Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. नमस्ते सभी को, राधे राधे। दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए हैं और 12 तारीख में आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी है और डेली एक प्री बोर्ड शीट चल रही है। अगर आप लोग उनको अच्छे से करते रहेंगे तो खूब प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, 7-12 की ये शीट है और इसका क्वेश्चन नंबर पूछा है 7। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आज 2 ही क्वेश्चन हैं। इनको बता के फिर मैं अपना बचा हुआ स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट करेंगे। क्वेश्चन है साइंस टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a। हम लोग इसको वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अब इस समय एग्जाम के टाइम जो चीज़ बच्चे पूछ रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। चलिए, हेडिंग है लेफ्ट हैंड साइड, साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a। देखिए, साइन की पावर 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर a और बाहर पावर 3, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर a और बाहर पावर 3। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये मेरे लिए a के बराबर है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b जिनके ऊपर क्यूब है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो साइन बाहर है अंदर मल्टीप्लाई करते समय उसका उल्टा। कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं। 9th क्लास में भी इस आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं। आइए, a हमारे लिए है साइन स्क्वायर है, प्लस b हमारे लिए देखो a प्लस b, तो b कौन है, कॉस स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में बंद। ये रहा a, ये रहा b। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे। a कौन है, साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। b कौन है, कॉस स्क्वायर a, ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर भी कॉस स्क्वायर लगाएंगे। बाहर प्लस है तो मल्टीप्लाई करते समय अंदर माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे ना तो ये खूब बड़ा होने वाला है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करेंगे। ये देखिए, इसको मैं मिटो रहा हूं ए, ये देखिए, अब ऐसे 5-6 लाइनें और बढ़ जाएंगी। ये देखिए, अब मैं आपके सामने एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं, ये देखिए क्या, वी नो दैट, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। देखिए, ठीक है। अब जरा फिर से देखना मैं इसको कैसे मॉडिफाइड कर रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, मैं इस 3ab को इधर लेकर आ रहा हूं, ये जो उधर प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया। तो बताइए राइट साइड में कौन रह गया, राइट साइड में रह गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये देखो, तो a मेरे लिए कौन है, साइन स्क्वायर, b मेरे लिए कौन है, कॉस स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर a का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर a के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। ये देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब, ये रहा a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस 3 साइन स्क्वायर a बी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, आखिरी लाइन और हमारा आंसर। अगर हम इसको इस आइडेंटिटी की बजाय दूसरे से करते तो हमारा क्वेश्चन खूब बड़ा हो जाता और 7-8 लाइनों में क्वेश्चन होता। यहाँ तो 2 ही लाइन में क्वेश्चन हो गया। देखिए, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब और फॉर्मूला हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। बताइए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और 1 के ऊपर 3 पावर लगा दो। चलो अगले स्टेप में हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, देख लीजिए राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, RHS आ गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, इसी पेज पर मैं सामने ही कर रहा हूं।
ये क्वेश्चन है 9/12 की शीट का सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। इफ इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल 0 हैव इक्वल रूट्स फाइंड के। ठीक है, चलिए तो पहले a की वैल्यू बताइए 9, b का आंसर 6k और c का आंसर 4। इसको मैंने किससे कंपैरिजन किया? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपैरिजन किया। सिंस इक्वेशन हैव कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स, और जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d हमेशा 0 के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, चलिए d का फॉर्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह लिखते हैं 6k ब्रैकेट बंद, 4 इंटू a की जगह 9 और c की जगह 4 और इक्वल क्या? 0। ये हो गया 36k² माइनस और 4 4 जा 16, 9 जा 144। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि 36 इसमें कॉमन है कि नहीं। तो अंदर बच गया k² माइनस 9 6 जा 54, नहीं 6 6 जा 36। 36 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 36 का टेबल 9 जा 9 6 जा 54, नहीं नहीं 9 तो नहीं चलता, 4 6 जा 24, हाँ 4 बचता है, ये देखिए। ठीक है, 36 को 0 के नीचे ले जाओ, k² माइनस 4 इक्वल 0, 4 को उस साइड ले जाओ। अब आप इसका अंडर रूट कर दो। जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा? प्लस माइनस में आएगा। जब भी किसी का अंडर रूट करते हैं प्लस माइनस लिखते हैं। तो उसने आपसे k की वैल्यू पूछी, तो k का आंसर +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। बताइए, कहानी समझ में आ गई? तो 9/12 की इस शीट में आप अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर लिखा होगा तो। ठीक है, अगर 9/12 की शीट में आंसर लिखा हुआ होगा तो जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं आंसर लिखा होगा, क्योंकि आंसर से बच्चों को क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, फिलहाल मैं इसका आंसर शायद लिखना भूल गया हूँगा, और मैं जब चेक कर रहा हूँ तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। अंडर रूट करेंगे तो +-2 आएगा। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों की प्रॉब्लम थे, मैंने बता दिए। आइए हम लोग अब स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर चलते हैं। एक खूब बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है। आज हम 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के जरूर करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर लिख रहा हूं डेली इनकम, और इसके बाद हेडिंग आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। चलिए, ये मेरे लिए कौन है? क्लास इंटरवल है, और ये मेरे लिए कौन है? फ्रीक्वेंसी है। तो 100 से 120। अगला कॉलम है, ये क्वेश्चन 2 बार सेम डिजिट में आ चुका है, 120 से 140। अगला है 140 से 160। इससे अगली एंट्री है 160 से 180, और लास्ट एंट्री है 180 से 200। चलिए, अब मैं लिख रहा हूँ 12, इसके बाद 14, इसके बाद 8, इसके बाद 6, और इसके बाद आखिरी वैल्यू है 10। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है। क्वेश्चन में निकालना है फाइंड, देखो क्या क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, और मीडियन भी निकालना है। चलिए बताइए, अब 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला भी आप 2 पढ़ चुके हैं, मोड भी आप पढ़ चुके हैं, मीडियन भी पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया रिलेशनशिप पढ़ेंगे जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है। 3 मीडियन इक्वल mode plus 2 mean. This is known as the empirical formula. It is also known as the relationship between mean, mode and median. It is the relationship between mean, mode and median. तो क्या करेंगे, अब हम ना, हमें जो चीज मुश्किल दिखाई दे रही है ना, उसे हम छोड़ देंगे, और बाकी दोनों फटाफट फॉर्मूले से निकालकर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो तीसरी चीज आ जाएगी। चलो, मैं मीन को छोड़ देता हूं और सबसे पहले मैं मोड निकालता हूं। आइए, मोड निकालने का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इस साइड फॉर्मूला लिखूंगा और यहां पर वैल्यू लिखूंगा।
तो सबसे पहले मैं मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से याद हो तो L प्लस, वेरी गुड। हाँ, चैटिंग में मुश्किल है फॉर्मूला लिखना, आप मुझे मालूम है आपको में से कई बच्चों को अच्छे से याद है। L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी यही सीरियल रहेगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बड़ा ब्रैकेट बंद और इनटू क्या लगा दिया, H। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसका नाम F1 होगा। तो बताइए इन सब में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 14, इसका नाम है F1। इससे ऊपर वाली का नाम है F0, इससे नीचे वाली एंट्री का नाम है F2, और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम है मॉडल क्लास। तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा सिंस F1 का आंसर 14 है, देयरफॉर F1 के सामने वाला मॉडल क्लास कौन हुआ? 120 से 140। अब 120 से 140 की लोअर लिमिट कितनी है? 120। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? H, उसको क्लास साइज बोलते हैं। और F1 से पहली एंट्री F0 कितनी है? 12, और F1 के बाद की एंट्री F2 कितनी है? 8। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करें। 120 प्लस, अब आपका आंसर 120 और 140 मॉडल क्लास के बीच में ही आएगा। चलिए 12, सॉरी F1 का आंसर तो 12 नहीं है, ठीक से लिख देते हैं, F1 का आंसर है 14। तो 14 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8, बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू, बताओ भाई H की वैल्यू कितनी? 20, ये देखो, ठीक है। चलिए 120 प्लस, बताओ भाई कितना बच गया? 2, नीचे आ गया 28 माइनस 20 इंटू 20, आगे चलो 120 प्लस 2 अपॉन क्या बच गया? 8 इंटू 20, 2 4 जा 4 5 जा, और दोनों को अगर आप प्लस कर दो तो बताइए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 120 में 5 प्लस करके हमारा आंसर आ गया कितना? 125। ये क्या आ गया 125? ये मॉडल इनकम आ गई, इनकम। तो मॉडल इनकम, जो सबसे ज्यादा इनकम है, नंबर ऑफ वर्कर्स 14 है, उनकी सबसे ज्यादा इनकम है 125। तो क्या लिखूंगा? सो मॉडल इनकम कितनी? ₹125। ये एक आंसर आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा आपके सामने मीडियन। चलिए नई टेबल बनाते हैं अगले पेज पर और दोबारा से मीडियन निकालते हैं। अब मैं उसी टेबल का मीडियन निकालने जा रहा हूं। चलिए हेडिंग लिखते हैं क्लास इंटरवल, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखना। ये था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। चलिए अब फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 12, अगली थी 14, उससे अगली थी 8, और एक बार देख लेते हैं क्या था, 12 14 8 तो इसलिए याद है क्योंकि हमने इनको सिलेक्ट किया था। अगले हैं 6 और 10। चलिए अब इसके बाद हमें मीडियन निकालना है, तो मुझे CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। CF कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। कैसे निकालते हैं सुनिए, पहली एंट्री है 12, 12 लिखिए, 12 में 14 प्लस करिए, 12 दूनी 24 और 2 26, 8 प्लस करिए 34, 6 प्लस करिए 40, 10 प्लस करिए 50। आप इसका टोटल करके देखिए, n की वैल्यू इन सब का टोटल 50 ही आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल और CF की लास्ट एंट्री दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले किसका? मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, उससे पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या निकालना है। लीजिए आपके सामने लिखा जा रहा है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद अपॉन F और इनटू कितना? H। चलिए कौन बच्चा बताएगा? अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है इस समय आपके पास 50, आधा करो n का, कितना हो गया? 25। अब आ जाओ मैदान में, 25 12 से बड़ा है, 25 26 से क्या है? छोटा है।
जिससे ये छोटा है सबसे पहले उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मीडियन क्लास, सामने वाली फ्रीक्वेंसी, लेकिन सामने से ऊपर वाला नंबर क्या हो गया, सी एफ। तो जैसे ही पता चला कि n/2 25 है, 25 12 से बड़ा है, लेकिन सबसे पहले ये 26 से छोटा है, तो 26 से छोटा है तो सामने क्या लिखेंगे, सो मीडियन क्लास कितना हो गया 120 से 140। इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 120, h कितना हो गया 20, और सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 14, और इससे ऊपर वाला नंबर CF कितना हो गया 12। आइए वैल्यू पुट करें। ठीक है, कोई एंट्री पूछनी हो तो बता दीजिएगा, दोबारा करा देंगे। बस ये ध्यान रखना होता है कि ये 25 जो n का आधा करके आया, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसको n बोलते हैं। तो 25 सबसे पहले किस नंबर से छोटा है, 26 से छोटा है। देखो, जिससे ये छोटा है सबसे पहले उसके सामने वाला क्लास इंटरवल होता है मीडियन क्लास। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L की जगह लिखते हैं 120, n/2 की जगह 25, CF क्वेश्चन में है 12 अपॉन F क्वेश्चन के अंदर है 14, और H की वैल्यू है 20। इनके बीच का क्लास साइज देख लो, जो डिफरेंस आपने सिलेक्ट किया मीडियन क्लास, उसके बीच का डिफरेंस। चलिए 120 प्लस 20, ये 2 से कटेगा, 2 7 जा 2 10 जा, और 25 में से 12 माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, इंटू कितना 10। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। चलिए 130 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, 6 बच गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाकर 0 लगा ली, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये आ गया 120 प्लस 18.57, प्लस करो, ये हो गया 138.57। ये किसकी वैल्यू आ गई 138.57, ये हमारे पास आ गया मीडियन। अब जरा चेक कर लीजिए जो आपका आंसर आ रहा है वो इसी क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए, आ रहा है ना। अब देखिए मैं तीसरा मीन कैसे निकाल रहा हूं, ये देखो, वी नो दैट 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, अब मैंने मीन का फॉर्मूला ही नहीं लगाया, अब तो मैंने ये रिलेशनशिप लिख दिया। चलिए बताओ भाई मीडियन की वैल्यू क्या आई 138.57, और मोड कितना आया था, जरा चेक करो मोड कितना आया था, पिछले पेज पर चलते हैं, मोड आया था 125, तो मोड की जगह लिख दिया 125 प्लस 2 मीन। चलिए सॉल्व करते हैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अठे 24 से 21, गड़बड़ हो रही है, 3 से ही करेंगे ना, हाँ 3 अठे 24 और 1 25, और 3 3 9 और 2 11, 3 कम 3 और 1 4। इधर आकर 125 को माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 2 मीन। चलो भाई माइनस भी कर दें, 5 में से 5 गई 0, और 11 में से 2 गए 9, और 3 में से 1 गया 2, और क्या चल रहा है 2 मीन। अब बताइए मीन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 290.71 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 2 1 जा 2, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और फिर 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, मीन का आंसर आ गया। मीन का आंसर आ गया 145.355 लिख दो, खाली 35 लिख दो, ये भी ठीक है, रुपीज। और ये भी हमारा जो मीडियन आया था, इसको भी हम लोग, उसको तो हमने मीन नाम दिया, ये है मीन इनकम। क्या नाम है ये, मीन इनकम। ठीक, और ये जो हमारा नाम था ये थी मीडियन इनकम। सो मीडियन इनकम बताइए कितनी 138.5।
अच्छा अगर आप इसका आंसर मीन से निकालोगे ना, मीन से, तो थोड़ा सा पॉइंट के बाद डिफरेंट आएगा। एग्जामिनर के पास ये वाला फॉर्मूले से भी आंसर होगा और टेबल से भी आंसर होगा, और दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका मार्क्स से कटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। हल्का सा स्लाइटली चेंज आएगा, बस स्लाइटली, फॉर्मूला बदलने से, मेथड बदलने से, अदरवाइज दोनों बिल्कुल ठीक माने जाएंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने एक ही क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन निकाला, लेकिन एक का फॉर्मूला लगाने की बजाय इस रिलेशनशिप से मैंने आंसर निकाल लिया। अच्छा अब आपकी मर्जी थी, आप मीन और मोड निकाल लेते, मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल लेते, मीडियन और मीन निकाल लेते, मोड इस, जो भी आपको मुश्किल लगे ना आप उस वाले फॉर्मूले से निकाल लो और बाकी दो को दूसरे फॉर्मूले से निकाल लो, तो आपका काम खूब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं, चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को जो इस समय मैं आपके सामने कर रहा हूं। मीडियन निकालना है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बिलो वाला तो है, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं ये नहीं है। फाइंड मीडियन मार्क्स, फाइंड मीडियन मार्क्स, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट से दिए हुए हैं। चलो मार्क्स हैं मोर देन 0, अगला है मोर देन 10, इससे अगला है मोर देन 20, इससे अगला मोर देन 30, मोर देन 40 और मोर देन बोलो क्या 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50, 46। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 40, 20, 10 और 3। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी कभी आपको मोर देन और लेस देन दे रखा हो तो ये जो साथ वाला कॉलम होता है ये सिंपल कॉलम नहीं होता, इसको CF बोलते हैं। जब भी बिलो दे रखा हो, लेस देन दे रखा हो, अबव दे रखा हो, मोर देन दे रखा हो, उसके साथ जो भी कॉलम आएगा वो CF होगा। अब मुझे CF से F निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल, चलिए टेबल बनाते हैं। क्लास इंटरवल देखिए मोर देन 0 है, यानी कि 0 से ज्यादा लेकिन 10 से कम, 0 से 10। मोर देन 10, 10 से ज्यादा लेकिन 20 से कम, 20 से ज्यादा 30 से कम, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से बोले तो कितना 60। चलिए अब देखो इसका कॉलम कैसे बनाते हैं। जब मोर देन का टेबल दे रखा हो ना तो देखिए CF कैसे बनाते हैं। 50 में से 46 माइनस करो, ध्यान रखना आप इस समय मोर देन की टेबल से CF से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। बिलो वाले दो क्वेश्चन हम कर चुके पहले, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नंबर 3 बिलो वाला है। चलिए कौन बताएगा। 50 में से 46 गया 4, 46 में से 40 गए 6 और 40 में से 20 गए 20, 20 में से 10 गया 10, 10 में से 3 गया 7 और 3 ऐसा का ऐसा। बताइए आगे बात समझ में। आप चाहो तो निकाल के देख लो, मोर देन का ग्राफ टेबल जो है नीचे से बनती है। देखो 3 ऐसा का ऐसा, 3 में 7 प्लस करो 10, 10 में 10 प्लस करो 20, 20 में 20 प्लस करो 40, 40 में 6 प्लस 46 और 46 में 4 प्लस करो 50। अब ये क्या आ गया, n की वैल्यू आप इन सब का टोटल करके देख लीजिए 50 आएगा। ठीक है, आइए अब क्या निकालें, अब CF निकालते हैं। अब आप कहोगे सर CF तो दिया हुआ है, यही उतार दो ना, ये मोर देन का CF दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल CF चाहिए, वो हम इससे निकालेंगे। बताइए पहली एंट्री कितनी है 4, 4 में 6 प्लस करो 10, 10 में 20 प्लस करो 30, 30 में 10 प्लस करो 40, 40 में 7 प्लस करो 47 और 47 में 3 प्लस करो 50। अभी एक मैं बिलो वाला क्वेश्चन भी कर दूंगा जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिलहाल आप ये अबव वाला क्वेश्चन समझिए, यानी कि मोर देन वाला। तो मोर देन वाले में पहले क्लास इंटरवल बनाया, फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, देखो हर ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर दिया। 50 में से 46, 46 में से 40, 40 में से ऐसे माइनस करते चले गए और लास्ट एंट्री को सेम लिखा। चलिए अब n की वैल्यू बताइए कितनी है, यहां करते हैं। n का आंसर है 50, आधा करो कितना हो गया 25। आइए बताइए n 25 आया, n/2। अब 25 4 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है 30 से। जिससे छोटा है सबसे पहले उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया, बताओ क्या, मीडियन क्लास।
कितना हो गया मीडियन क्लास 20 से 30, लोअर लिमिट क्या हो गई 20, बीच का डिफरेंस क्लास साइज h क्या हो गया 10, सामने वाली वैल्यू क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, और सामने से ऊपर वाला नंबर क्या हो गया CF। आइए वैल्यू पुट करें। तो मीडियन का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए इस मीडियन के फॉर्मूले को। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। चलो कौन बताएगा L की वैल्यू 20, n/2 कितना, n/2 है 25, CF है 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20, और H क्वेश्चन में देखो कितना है 10। चलो भाई कैलकुलेशन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 25 में से 10 माइनस करो 15, और ये कट के 2 आ गया, और 20 में 7.5 प्लस कर दो, आपका आंसर 27.5 आ गया। आप चेक करके देख लो आपका आंसर 20 और 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल गजब आपका आंसर आया, इतने मार्क्स। ये देखिए, तो मोर देन के क्वेश्चन में ऊपर से नीचे वाले को माइनस करते हैं और लास्ट एंट्री को सेम रखते हैं। ठीक है, और बिलो वाले तो आप कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपकी बुक में भी है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपका कर देता हूं जिसमें मीडियन निकालना। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये बिलो वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मार्क्स। ठीक है, आप ना कंपैरिजन करके देखिएगा, दोनों क्वेश्चन करे मैंने, मोर देन वाला भी करा, अब बिलो वाला भी कर रहा हूं, और यहां है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए कितना लिखूं, बिलो, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3, 8, चलिए 3, 8, अगला नंबर है 16, इससे अगला 22, और इससे अगला 25। अब बिलो के साथ मैंने आपसे बताया था जो भी कॉलम होगा वो F नहीं होगा, वो CF होगा। चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, देखिए ध्यान से, क्लास इंटरवल लिखा जा रहा है। अब बिलो 10 का मतलब हुआ 10 से कम, और सब में 10-10 का डिफरेंस चल रहा है, तो 10 से कम, तो 10 से कम 0 से 10। अब बिलो 20, 20 से कम लेकिन किससे ज्यादा, 10 से ज्यादा। अगला 20 से 30, अगला 30 से 40, और अगला 40 से 50। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बनाई जा रही है, ध्यान रखना, जो भी बिलो अबव मोर देन लेस देन के साथ का कॉलम होगा वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो CF होगा। चलिए फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी में अब पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ये देखो ऊपर से नीचे वाले को माइनस किया था, 50 में से 46। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब नीचे से ऊपर वाले को, बताइए, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो 8, 3 का तो 3 उतार लेंगे। अब 8 में से 3 माइनस करो 5। पिछले पिछले क्वेश्चन में ये देखो क्या किया था, जो सबसे लास्ट एंट्री थी ना उसे सेम रखा था, और अब यहाँ पर जो सबसे पहली एंट्री होगी बिलो के केस में या लेस देन के केस में, उसे सबसे पहले रखेंगे। तो 8 में से 3 माइनस करो 5, 16 में से 8 गया 8, 22 में से 16 माइनस करो, कितना बचेगा 6, और 25 में से 22 गया, कितना बचेगा 3। आप इसका टोटल करके देख लो, इसका टोटल 25 आएगा। चेक करते हैं, 3 और 5 8 और 8 16 और 6 22 और 3 25, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब इसका CF निकालते हैं। अब आप कहोगे सर CF तो सामने लिखा हुआ है, गलती से भी ये मत लिख देना, आप अपना ही निकाल लो, आदत डाल लो अपने निकालने की, चाहे ये आए चाहे ना आए। अब बताइए 3 ऐसा कैसा, 3 में 5 प्लस करा 8, 8 में 8 प्लस करा 16, 16 में 6 प्लस करा 22, 22 में 3 प्लस किया कितना 25। अब बताइए n की वैल्यू कितनी है 25, आधा करो 12.5। अब बताओ 12.5 3 से बड़ा है, 12.5 8 से बड़ा है, 12.5 सबसे पहले 16 से छोटा है, तो जिससे छोटा है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी, और इससे ऊपर वाला क्या हो गया CF। तो क्या लिखूं, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि n/2 12.5 सबसे पहले 16 से छोटा है, सबसे पहले देखो 3 से भी बड़ा था 12.5, 8 से भी बड़ा था, लेकिन सबसे पहले 16 से छोटा है, तो जिसमें CF के कॉलम में n/2 सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया
मीडियन क्लास। बताइए कितना, 20 से 30। लोअर लिमिट कितनी हो गई, 20, और बीच का डिफरेंस h कितना हो गया, 10, और सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8, और सामने से ऊपर वाला नंबर CF भी कितना हो गया, 8। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। L की जगह लिखते हैं 20। आपका आंसर 20 और 30 के बीच में ही आने वाला है। चलिए n/2 की वैल्यू 12.5 माइनस 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी, 8, और h कितना बोले तो h है 10। चलिए 20 प्लस 12.5 में से आप 8 माइनस करो तो 3.5। ठीक है, देख लीजिए 12, सॉरी, अच्छा 8.5, 12.5 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा, 4.5, और ये कट गया 2 4 जा और 2 5 जा। ठीक है, इंटू 5 और अपॉन कितना, 4। चलिए अब 20 प्लस, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22 अपॉन 4। चलो डिवाइड करते हैं। 4 22.5 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 5 जा 20, पॉइंट लगाया, 4 6 जा 24, जीरो लगाई, 4 2 जा 8, फिर जीरो लगाई, 4 5 जा 5.625, प्लस कर दो 25.625 मार्क्स। ये आपका मीडियन मार्क्स आंसर आ गया। देख लीजिए, ये आपने जो मीडियन क्लास सिलेक्ट किया था ना, आंसर उसके बीच में ही है। देखो बताइए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ये देखिए, ये देखिए, आज हमने ये 2 क्वेश्चन बच्चों की प्रॉब्लम बताए। उसके बाद फिर हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालने थे। तो पहले मैंने मोड सिंपल फॉर्मूले से निकाला, फिर मैंने मीडियन सिंपल फॉर्मूले से निकाला, और आज आपके सामने एक ये स्पेशल रिलेशनशिप बताई जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसके अंदर मोड और मीडियन की वैल्यू पुट कर दी तो अपने आप मीन आ गया। मीन को टेबल से नहीं निकालना पड़ा। फिर मैंने एक मोर देन वाला क्वेश्चन किया। अबव और मोर देन एक ही बात है, जिसमें CF निकाल तो दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो हर ऊपर से नीचे वाले को माइनस और लास्ट एंट्री सेम। और ये देखो मैंने एक अभी भी नया क्वेश्चन किया जो आपकी बुक में भी, आपकी मीडियन एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज 14.3 में थर्ड क्वेश्चन है LIC एजेंट वाला। ये देखो, तो पहली एंट्री सेम, और हर नीचे से ऊपर वाला माइनस, अबव में ऊपर से नीचे वाला माइनस, और बिलो में नीचे से ऊपर वाला माइनस। ये बात ध्यान रखनी है। और CF तो अपना ही बनाना है, जो इसने दे रखा है ये नहीं उतारना है, चाहे वो अबव का केस हो चाहे बिलो का केस हो। और आगे सब आपको अच्छे से आता है। आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छे से प्री बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट करके आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सभी को राधे राधे, और अच्छे से तैयारी करिए। और कल एक और शीट स्पेशल प्री बोर्ड की हम भेजेंगे। आप रोज अब एक शीट आएगी, आप उसको अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पे डालते रहिए, हम ऑनलाइन आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, राधे राधे।